तो अभी जैसे कुछ दिनों से मैं सिर्फ कंसल्टेशन कर रहा था, तो मैंने कई दिक्कतें देखी हैं। जैसे कि कई लोगों की राहु की महादशा में या फिर राहु के जस्ट बाद में जब गुरु की महादशा आती है, तो उसमें इतने बुरे हालात हो जाते हैं। कई बार तो सिर्फ आपको रोटी तक खाना अफोर्ड करने में भी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। मतलब खर्चे ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कोई बीमार पड़ा है तो बार बार खर्चे लग रहे हैं। काम नहीं चल रहा है, काम चल भी रहा है तो काम जहाँ पर आप किसी को पैसा देकर बैठे हो वो अटक गया है। किसी से लेने हैं वो दे नहीं रहा है ना? कर्ज़ आपने लिया तो वो आपको मिला नहीं, आगे किसी को दे चुके हो पैसे तो वो दे नहीं रहे। तो मतलब हर तरीके से राहु की या फिर राहु के जस्ट बाद में अगर जुपिटर की देवगुरु बृहस्पति की जब दशा आई, तो आपको उसमें बिल्कुल घुमा कर रख दिया। कोई हालात ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए? ऐसे में मैं सिर्फ आपको 5 उपाय बताऊँगा। 5 पाँचों के पाँचों करने हैं। और उपाय से अगर आपको फ़र्क ना मिले तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि आप उपाय करोगे और उसका फ़र्क आपको ना दिखाई दे। आपको साथ के साथ इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। सबसे पहला, बुधवार को आपने ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार क्या होता है ना कि जब राहु को प्रसन्न करने के लिए आप 18 बुधवार को सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसके सामने बस बैठ जाना है आपको। और राहु का जो मंत्र है, बीज मंत्र ओम राहुवे नमः की कम से कम 1 माला का जाप करना है। स्फटिक की माला आप इसमें यूज़ कर सकते हो। नीचे आसन लगाना है और जब आप उठें तो आपको पता होगा कि इंद्र देव जो है वो आपके ये जो कि एक रहेगा फल लेकर चले जाते हैं। तो उसके लिए भी आपको पानी का छींटा मारकर वो सारा का सारा काम आपने करना है। दूसरा उपाय जो है वो है काले कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू कीजिए। जब भी राहु को मजबूत करना हो ना, तो हर दिन आपको कुत्ते को रोटी डालनी होती है। इस उपाय से राहु का आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि कुत्ता केतु है और उसकी पूंछ को लाल किताब के अकॉर्डिंग बुध कहा जाता है। तो केतु और बुध जब दोनों एक साथ आ जाते हैं आपकी कुंडली में, तो एक तो क्या होगा कि आपको फास्टली रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। मतलब आज आपने काम किया, शाम को ही रिजल्ट आपका तैयार है। आने वाली विपत्तियों को टालता है ये। काम अगर नहीं चल रहा है तो अच्छा चलेगा और मानसिक शांति मिलेगी। तीसरा, माँ सरस्वती की आराधना करना शुरू कीजिए, क्योंकि राहु मति भ्रम पैदा करता है, उलझा कर रख देगा आपको 10 कामों में। तो उससे अच्छा है कि आप माँ सरस्वती की आराधना करिए। आप प्रतिदिन माँ सरस्वती की जैसे जैसे आराधना करते जाएंगे, तो वहाँ पर राहु का जो बुरा असर है वो आपको खत्म होता हुआ दिखाई देगा। और ऐसा करने से आप सही टाइम पर सही फैसले लेने लग जाते हो, ताकि आपको ये जो राहु की मेनली जहाँ पर दिक्कत क्रिएट करता है वही चीज़ों से निदान मिलने लग जाएगा। अब शनिवार को एक काम करना होता है आपको कि शनिवार को आपने जो लेने हैं और जितने भी जो आप ले रहे हैं उसका 18 अलग अलग पार्ट कर लेना है। मतलब 18 भाग उसके कर लेने हैं। इसके बाद में हर भाग को काले वस्त्र में बांध कर रख देना है। फिर प्रत्येक बुधवार को एक बोतल लेकर उस पर कच्चे दूध का छींटा मारना है अपने सिर के ऊपर से। जैसे आप घड़ी उल्टी चलती है ना, उसकी तरीके से आपने 7 बार घुमाना है। उसके बाद में इसको पानी में विसर्जित कर देना है। घर से आपके जो भी रोग हैं वो निकलने लग जाएंगे। जो भी आपका घर में मतलब कोई बार बार बीमार हो रहा है, दवाइयों पर पैसा लग रहा है, कोर्ट केस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वहाँ पर आपके पैसे बचना शुरू हो जाएंगे। पाँचवा जो है वो है कुछ चीज़ों की खरीदारी, जो कि आपको करना बहुत अच्छा रहता है, जिनकी खरीदारी से राहु खुश भी होता है। जैसे जो हो गया, सरसों का तेल हो गया, शीशा हो गया, काले रंग के फूल हो गए, कोयला हो गया। तो इन चीज़ों से अगर कुंडली में भी राहु कमज़ोर है तो आप कोई मतलब बहुत बड़ा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हो। किसी ने जेमस्टोन बता दिया, नहीं पहन सकते हो, तो आप एक बार ये चीज़ें करके देखिए। उसके बाद में अफोर्ड करने की कोई जो भी दिक्कतें हैं वो चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी। आप अच्छे से अफोर्ड कर पाओगे हर चीज़ को। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाएंगी, जैसे कि मैं पहले भी दे रहा था। तो
आपको यहाँ पर हर तरीके से आपको हेल्प की जाएगी।